सुबह में 6:30 से लेके 9:15 के बीच में काफ़ी क्लेम हो जाते हैं। 250 से 300 क्लेम हमारे एक जम्मू के हो जाते हैं। कश्मीर के भी लगभग 100 से 125 क्लेम हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये यात्रा चलती रही और बहुत से इश्यूज़ आए। आपने देखा होगा पीएफ को लेके जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक मल्टीपल इश्यूज़ हैं। जैसे आपका खुद का नाम का इशू है, लोगों के नाम बदलने होते हैं, केवाईसी कंप्लीट नहीं है, वो सारे काम लगातार होते हैं। मैं अभी आपने देखा होगा कि हमारी टीम तीनों लोग, हम 3 लैपटॉप हैं इस रूम में और एक सिस्टम है। मैं उसके बावजूद तीनों लोग आपको काम पे दिखाई दिए होंगे कि लगातार काम चल रहा था ताकि लोगों के नाम सुधारे जा सकें। अब ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि एम्प्लॉयर के स्पेसिमेन सिग्नेचर, किसी भी व्यक्ति का अगर केवाईसी आप कर रहे हैं तो बड़ा केयरफुली करना पड़ता है, लेकिन काम को फास्ट ट्रैक मोड पे भी करना होगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में हर व्यक्ति का पिताजी का नाम जम्मू कश्मीर जो जेके ईपीएफओ है उन्होंने नहीं भेजा था, हमें उनको भी अपडेट करना था। तो लगभग हर केस में हमको कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है या उसको सुधारना पड़ता है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक 2022 में जो हमारी इनकम थी वो बढ़ के 10% आगे बढ़ गई है। तो इसका मतलब लगातार सुधार हो रहा है इसमें। और हम जितने भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं उनको लगातार पत्र लिखेंगे। अभी जितने भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनको एक मेल गया है कि सभी लोग हमसे कंप्लायंस करें। रेलवे प्रोजेक्ट, कोंकण रेलवे है, इरकॉन है, या जो भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे मैं दौरा करता हूँ। पीछे अभी मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले किश्तवाड़ गया था। वहाँ मैंने जाके वर्कर से बात की और लगभग 150 से 200 वर्कर वहाँ ऐड हुए होंगे पीएफ में। तो जो लोग नहीं भरते हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है कि कृपया अपने वर्कर्स को पेंशन, पीएफ और ईडीएलआई तीनों का लाभ दें। क्योंकि आप देखिए जो खूनी नाला में जो एक्सीडेंट हुआ टनल में, या रतले में वहाँ पे हुआ, या कई और जगह, अभी आपने देखा हो एफकॉन्स के कुछ वर्कर्स हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। जेपी कंपनी के कुछ वर्कर्स जिनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। तो यदि उनका पीएफ और पेंशन नहीं होता, मेंबरशिप नहीं होती, तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है वर्कर को। लेकिन अगर नियोक्ता थोड़ा सा सूझबूझ दिखाए और मेंबरशिप दे दे तो व्यक्ति के परिवार को जीवन पर्यंत, मृत्यु के केस में जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। खूनी नाला के इंसिडेंट्स में 2 लोग लोकल थे, इशरत साहब और उनके दूसरे साथी, दोनों के परिवारों को 4,500 रुपये की पेंशन प्रति माह इस कार्यालय से दी जा रही है। वो पंथियाल गांव के रहने वाले हैं और इंश्योरेंस का भी पैसा मिलता है। अधिकतम राशि 7 लाख रुपए है इसका, जो हमारे कार्यालय से यहाँ ईपीएफओ से दिया जाता है। और कई लोगों को हमने पूरी राशि 7 लाख की भी दी है। ये इंश्योरेंस की राशि पीएफ के बैलेंस पे डिपेंड करती है। आप अगर 1 साल तक लगातार पीएफ कटा लेते हैं तो मिनिमम 2.5 लाख का इंश्योरेंस तो अश्योर्ड है हर वर्कर को। तो ये जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, इनका आपके जैसे लोग और बाकी सभी चैनल से, मीडिया से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्रचारित करें ताकि नियोक्ता आगे बढ़कर पीएफ जोड़े। हम रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, तो हमें जानकारी इस बारे में नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें ये जानकारी लेनी है ईपीएफ और ईसीआई हमने किस हिसाब से भरना है। लेबर जो वर्कर हमारे हैं उनके हिसाब से भरना है, डेली वेजेस के हिसाब से भरना है, दिहाड़ी प्लस मंथली हिसाब से भरना है। किस हिसाब से हमने भरना हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हमें यहाँ आया ऑफिस में कि हम जानकारी यहाँ से ले लें। फ़िलहाल हमारे पास अलाटमेंट अभी नहीं हुई है, जो टेंडर हुए हैं अलाटमेंट विद इन 7 डेज़ हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, फिर वो जो वर्कर वगैरह होंगे हमें गाइड यहाँ से हो जाएगी, हम वर्करों का जो करवाना है वो यहाँ से करवाएंगे। तो कैसे लगा जहाँ पे किस तरीके का? बहुत अच्छा है, यहाँ के सर जो हैं बहुत ठीक ठाक हैं, हमें इन्होंने गाइड किया भी है, तो बहरहाल जैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। वर्कर का गवर्नमेंट रेट दिहाड़ी का सर जो है उसके हिसाब से बनता है। दिखाओ, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ सकता देख रहा है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।